नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वाकई आफत का कोहरा। जी हां, दिल्ली एनसीआर में रविवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई है। जिन लोगों की रविवार की छुट्टी है उनके लिए राहत की बात है, लेकिन जिन्हें काम पर निकलना है उन्हें इस आफत के कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप सुबह सुबह की तस्वीरें देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर बीती रात की है, जब आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर जो है वो सिमटा हुआ है। सुबह सुबह भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अभी भी उतनी विजिबिलिटी नहीं है जिससे कि आसानी से गाड़ी चलाई जा सके। और बीती रात की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई लोग कोहरे की चादर में ऐसे खोए कि उन्हें रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। तो ट्रिपल अटैक कोहरे का देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर में। पहले बारिश, उसके बाद ठंड और उसके बाद कोहरा, यानी मौसम का ट्रिपल अटैक। आफत का कोहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हेडलाइट्स जलाने के बावजूद, फॉग लैंप्स जलाने के बावजूद लोगों को गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे कोहरे में निकलना जानलेवा भी कई जगह साबित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। खासकर यमुना के आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी नहीं के बराबर है। इस इलाके में गाड़ियों का आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। कोहरे में खो गई दिल्ली की सड़कें। आसपास कुछ भी दिखाई देना मुश्किल है। सफेद धुंध के बीच बेहद धीमी रफ्तार से रेंगती गाड़ियों के लिए सड़क पर आगे बढ़ना आसान नहीं होता और अगर दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत हो तो मुश्किल और बढ़ जाती है। शाम ढलते ही मौसम का रंग बदलने लगा। देर रात तक दिल्ली में यमुना के आसपास का इलाका धुंध में पूरी तरह समा चुका था। दिल्ली ही नहीं, पूरा एनसीआर रात के समय कोहरे की चादर में सिमट गया। गाजियाबाद में बीती रात 8:30 बजे से ही कोहरा छाना शुरू हो गया। रात 9 बजे कोहरा इतना घना हो गया कि 4 फीट की दूरी पर खड़े इंसान को देखना तक मुश्किल था। 1 घंटे से खड़े हैं, बहुत परेशान है। कोई सवारी मिल नहीं पा रही है। हमें इस चक्कर में खड़े हैं, 2 घंटे हो गए, हमारी गाड़ी भी नहीं आ पाई। बहुत परेशान है इस कोहरे की वजह से। चक्कर में जाते हैं, जब जाकर नजर आता है लाइट को उजाने में, कब काफी नजदीक से भी नजर नहीं आता। कितनी परेशानी हो रही है? परेशान का गाड़ी बड़ी आराम से चलानी पड़ रही है। ये परेशानी हो रही है, 10 की स्पीड चलानी पड़ रही है। देर रात तक कोहरा और ज्यादा घना होता गया। गाड़ी चलाने वालों के लिए मुश्किल ऐसी थी कि सामने 4 मीटर तक भी कुछ देखना मुश्किल था। धुंध में सब कुछ धुंधला हो गया। पूरा नोएडा सफेद कोहरे में ढक चुका था। सड़कों पर कोहरा इतना घना था कि नजदीक की भी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी शून्य हो चुकी थी। कोहरे की वजह से यातायात में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। करीब की चीजें भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सड़क पर संकेतक और रिफ्लेक्टरों की कमी चालकों को साफ तौर पर खल रही थी। धुंध में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह तक हाल ऐसा ही है। रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लिए कोहरे में लिपटी आई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जनवरी को बारिश के बाद धुंध से राहत मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। सूरज निकल चुका है, लेकिन कोहरे की वजह से छाई धुंध की वजह कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमने आपको बताया कि यमुना के आसपास के इलाके में कोहरा बहुत ज्यादा है। देखिए सुबह 8 बजे डीएनडी पर कैसी धुंध है। कोहरे ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में घुसपैठ किया है और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर और आप देख सकते हैं कोहरा जो है जिस तरह से छाया हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो अपनी हेडलाइट्स जलाकर निकल रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। हालांकि यही आलम तमाम दिल्ली का है इस वक्त, चाहे हम बात कर ले सफदरजंग की या फिर पालम की। यहाँ तक कि पालम में भी जो हालात हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं क्योंकि एयरपोर्ट भी वहां पर है, तो विजिबिलिटी 0 होने की वजह से उस पर ही प्रभाव पड़ा। लेकिन इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चल रही है।
चाहे बाइक से निकलने वाले लोग हों, चाहे कार से निकलने वाले लोग हों, तमाम लोगों को आज सुबह से दिल्ली एनसीआर की जो तमाम लोग हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। और तस्वीर यही है कि लोग जिस वक्त डीएनडी से निकलने के लिए सोच रहे हैं तो वो रास्ता तलाश रहे हैं एक तरह से कि किस तरफ से उनको इस टोल से बाहर निकलना है। तो यही एक परेशानी जो है वो लोगों को उठानी पड़ रही है। और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जो ठंड है और कोहरा है वो आने वाले दिनों में इसी तरह से बना रहेगा। तापमान हालांकि आज का जो न्यूनतम रहा है वो 60 डिग्री सेल्सियस रहा है, लेकिन जो कोहरा है उसको छटने में और वक्त लग सकता है। और देखना यही दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये कोहरा इसी तरह से और बढ़ता है या फिर एक बार फिर मौसम बदलेगा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र भाटी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज जैन डीएनडी से। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुबह आपके 8 बजे की रिपोर्ट हमने देखी, फिलहाल 9:30 बज रहा है, 9:35 हो रहे हैं, क्या स्थिति है बाहर? देखिए, स्थिति थोड़ी सुधर चुकी है, लेकिन कोहरा जो है दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से कम बनी हुई है। आप तस्वीर पीछे अगर देखें तो धुंध जो है वो आपको साफ साफ नजर आ रही होगी, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जहां से लोगों को अभी भी दिक्कतें आ रही हैं गाड़ी चलाकर घर से बाहर जो लोग निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे तक जो विजिबिलिटी थी, अगर हम पालम की बात करें, सफदरजंग की बात करें, तो वहां पर 50 मीटर से कम विजिबिलिटी देखी गई थी। जनरल विजिबिलिटी जो थी वो 50 से 100 मीटर के बीच में थी, लेकिन अभी जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं, कोहरा अभी भी लगातार बना हुआ है और जो गाड़ियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं धीरे चलते हुए आ रही हैं, क्योंकि कोहरा कहीं घना है, कहीं विजिबिलिटी है और उसके बाद फिर से एकदम से घना कोहरा हो जा रहा है। तो उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। सुबह की अगर हम बात करें तो डीएनडी में जो लोग टोल देकर आगे बढ़ना चाह रहे थे उन्हें काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उन्हें टोल दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो एक वजह से रास्ता भटकने जैसी स्थिति आ गई थी। और उसके बाद अब जैसे जैसे दिन जो है चढ़ रहा है, सूरज जो है वो निकल रहा है, कहीं ना कहीं कोहरे के बीच में वो कोशिश कर रहा है कि निकल जाए, लेकिन कोहरा अभी भी जो है वो लगातार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बना हुआ है। और जो आने वाले दिन होंगे वो ऐसे ही सुबह के वक्त कोहरे से भरे होंगे, कोहरे की चादर लिपटी होगी और इस वक्त कहीं ना कहीं धुंध का असर जो है वो छाया रहेगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये आज राहत की बात है कि आज रविवार है और ज्यादातर लोग घरों में होंगे, इसलिए उनके लिए राहत की बात है। लेकिन पंकज, ये भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर आज मुसीबत वाली सुबह रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह जो लोग निकले हैं बताया जा रहा है कि ना के बराबर जीरो विजिबिलिटी कई जगहों पर थी और हेडलाइट्स और फॉग लैंप जलाने के बावजूद लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल, जो घर पर हैं उनके लिए तो आराम है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रविवार होने की वजह से घर से बाहर निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। और दिल्ली के कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर फॉग देखा गया, कोहरा सबसे ज्यादा था। हेडलाइट्स जलाने के बावजूद भी श्वेता जो परेशानी सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि लोगों को रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो रास्ता भटकने के बावजूद भी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, जाम लग जा रहा था, जो गाड़ियों की गति है वो धीमी पड़ गई थी। और तस्वीरें यही बता रही थी कि कहीं ना कहीं अब परेशानी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में कोहरा जो है वो सबसे ज्यादा असरदार हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 21 से 22 तारीख के बीच में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा, बारिश हो सकती है, लेकिन इस वक्त कोहरे का जो असर है दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं ये परेशानी दोपहर तक जो है, अगर धुंध की बात की जाए तो दोपहर तक बनी रह सकती है। बिल्कुल पंकज, और ये कोहरा कहीं ना कहीं आफत का कोहरा इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें हादसे होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है, इसलिए संभल कर गाड़ी चलाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए। आफत के इस कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। जी हां, कुछ ट्रेनें 20 घंटे से भी ज्यादा लेट से चल रही हैं। स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों की मुश्किल ये है कि उन्हें टाइमिंग्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। अगर उन्हें करना है तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार। यह है आफत का कोहरा, ऐसी घनी धुंध जैसे पूरी धरती पर सफेद चादर डाल दी गई हो। बीती रात से ही फैली इस धुंध की वजह से सड़क, रेल और हवाई उड़ानें तीनों बेहाल हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं, हादसे का खतरा बढ़ गया है और हालत यह है कि कुछ मीटर आगे चल रही गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। मैदानी इलाकों में पसरी इस धुंध की वजह से रेल सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।
सर्दी के मौसम में प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना इस मौसम में लोगों की मजबूरी है। दिल्ली में रहता हूँ मैं, मेरे को लखनऊ जाना है, 12 से 13 घंटे में ट्रेन लेट चल रही है और इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा परेशानी पब्लिक को हो ही रही है। लोग कहाँ तक सर्दी में कितने बजे तक यहाँ पड़े रहे, कितने घंटे यहाँ पड़े रहे? हाँ, आने में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। आने में तो सुबह पहुँचनी थी और शाम को पहुँची 7 बजे। लोगों की शिकायत है कि ट्रेन में देरी की सही सूचना उन्हें नहीं मिल पाती है। चाहे फोन हो या रेलवे की साइट, ट्रेन कितनी लेट होगी इसका पता किसी को नहीं होता। काफ़ी परेशानी होती है हमको, इधर ना सही से इंफॉर्मेशन मिलती है ना कोई इंक्वायरी होती है और काफ़ी ट्रेनें लेट है और ट्रेनें लेट पे लेट हो जाती हैं और हमें सीट अवेलेबिलिटी भी नहीं उस हिसाब से मिल पाती। कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। लोगों का कहना है कि हर साल ठंड में होने वाली इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे की तरफ से कुछ तो उपाय किए जाने चाहिए। आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली और दिल्ली से खुलने वाली दर्जनों ट्रेन घंटों देरी से चल रही है। कई बड़ी बड़ी ट्रेनें जो शताब्दी है, राजधानी ट्रेन है, वो भी काफी देर से चल रही है। आपको बता दें, जो ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं उनमें नई दिल्ली कानपुर शताब्दी, पूर्वा एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, झारखंड एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस, ये वो कुछ ट्रेनें हैं जो कि 10-10 घंटे लेट से 21 घंटे लेट से चल रही है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हो रही है तो इंतजार कर रहे या ट्रेन में बैठे यात्रियों।